बला से हमको ले आए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे ईसार फांसी से। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपटकर प्यार फांसी से। खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आजादी, खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से। इसी तरह के सरफरोश थे महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, जिनकी शायरी में मादरे वतन पर कुर्बान हो जाने की आरजू छलका करती थी। बिस्मिल का नाम देश के उन महान क्रांतिकारियों में लिया जाता है जिनके शब्द चिंगारियां बनकर ब्रिटिश हुक्मरानों को सुलगा दिया करती थी। बिस्मिल का राष्ट्र प्रेम देखकर गोरखपुर जेल में अंग्रेज अधिकारी भी उनका सम्मान करने लगे थे। कुछ ऐसे ही थे बिस्मिल जो आज भी युवाओं के मन में एक क्रांति बनकर धड़कते हैं। बिस्मिल एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक कवि, उम्दा शायर भी थे, जिनकी कलम से राष्ट्र प्रेम और क्रांति के धारा प्रवाह भाव निकला करते थे, जिनका उस दौर में युवाओं पर खूब असर पड़ा और वे भी बिस्मिल की राह पर निकल पड़े। वो 11 जून 1897 की तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक किलकारी गूंजी। पिता मुरलीधर नगर पालिका में मुलाजिम थे तो माँ मूला रानी घर में खेतीबाड़ी से जुड़े काम देखा करती थी। बचपन से ही शरारती स्वभाव के रामप्रसाद ने घर वालों के दबाव में शुरुआती शिक्षा हिंदी और उर्दू में हासिल की और यहीं से उन्हें अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने की लत सी लग गई। वे अपनी स्कूली किताबों में कम जबकि दूसरे उपन्यासों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे थे। पैसों का इंतजाम चोरी छिपे पिता की जेब से कर लिया करते थे। नतीजा ये हुआ कि हाई स्कूल में वे फेल हो गए और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब वे अंग्रेजी में पढ़ाई करेंगे। आचरण से ही उत्साही रामप्रसाद की मुलाकात पड़ोस के ही एक मंदिर के पुजारी से हुई, जिनके प्रभाव में आकर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। आध्यात्म में आस्था जगी तो उनके अंदर की सारी बुराइयां भी छूटती चली गई। बालक रामप्रसाद जब 8वीं कक्षा में पढ़ने लगे थे, इसी दौरान देश में आजादी की लड़ाई को लेकर उनके मन में उत्सुकता जगी। ब्रिटिश हुकूमत का जोर और देशवासियों पर जुल्म से उनके मन में गुस्सा पनपने लगा और यहीं से उनके दिल में क्रांति की ज्वाला भड़कनी शुरू हो गई। वे कुछ और बड़े हुए तो इसी तरह के विचार रखने वाले दूसरे युवाओं के साथ उनकी जमने लगी। अब वक्त आया साल 1915 का। ये वो साल था जब अंग्रेजों से विद्रोह रखने वाले और युवाओं के बीच बेहद चर्चित भाई परमानंद का अमेरिका से वापसी हुई। वे लाला हरदयाल के ऐतिहासिक गदर पार्टी के सदस्य भी थे और कुछ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में अंग्रेजी सरकार में वे वांछित थे। वे भारत लौटे तो उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। उनकी फांसी की खबर से बिस्मिल अंदर से हिल गए। उन्होंने मेरा जन्म टाइटल से क्रांति के भावों से ओतप्रोत एक कविता की रचना की और ये प्रतिज्ञा भी ली कि अंग्रेजी हुकूमत की वे नींव हिलाकर रख देंगे। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर मातृदेवी नाम से एक संगठन का गठन किया। फंड जुटाने के लिए अंग्रेजों को लूटा और फिर काकोरी का वो कांड हुआ जिसमें उन पर आरोप लगे और गोरखपुर जेल में इस षड्यंत्र में शामिल रहने के आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई। अपने अंतिम वक्त तक वे शायरी लिखते रहे और अपनी जीवन कथा भी लिखी जो आज भी युवाओं के रगों में जोश का संचार करती है।